बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही मोहम्मद यूनुस का एक बयान सामने आया। कहा कि बांग्लादेश की हिंसा पर भारत के रुख से दुख पहुंचा, हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकता। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा था, जब छात्र सड़कों पर थे, आंदोलन के नाम पर पीएम हाउस में घुसपैठ कर रहे थे, तब आरक्षण के नाम पर शेख हसीना की सरकार गिराई जा रही थी, तब मोहम्मद यूनुस पेरिस में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। अब यही नोबेल विजेता बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू में यूसुफ ने कहा है कि मुझे दुख पहुंचा जब भारत ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया। हम इसके लिए हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकते। अगर भाई के घर में आग लगी हो तो फिर ये अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? हमें एक परिवार की तरह एक साथ होना चाहिए था, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह। इस बयान के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन से मिले, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। जो एक आंतरिक राजनीतिक आंदोलन था, उसकी दिशा मुड़कर हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यकों के अत्याचार और उत्पीड़न पर केंद्रित होने लग गई थी। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की जाएगी। क्या बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट पाकिस्तान में भी होने वाला है? वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डर सामने आया है। मुनीर ने कहा, किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम, हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान की हुकूमत को अपने डंडे से हाँकने वाले जनरल आसिम मुनीर का ये बयान यूं ही नहीं है, इसके पीछे डर है। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक इस्लामाबाद के खिलाफ दिन ब दिन विरोध की चिंगारी सुलगती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी 36 का आंकड़ा है। तालिबान का डर सरहद पार वर्दीधारियों और हुक्मरानों को सताने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। इस्लामाबाद में इस्लामिक धर्म गुरुओं की कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर समेत कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा डर छात्र आंदोलन का है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इमरान खान के सपोर्ट में छात्र संगठनों ने कॉल दी है। कहा है 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से रिहा करिए, वरना ढाका जैसी तस्वीरें इस्लामाबाद में दिखाई देंगी। यही वजह है कि सरहद पार शहबाज से लेकर फौजी हुकूमत तक की नींदें उड़ चुकी हैं, हवाइयां उड़ रही हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ दरअसल ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। किशनगंज बॉर्डर पर एक साथ 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू इकट्ठा हो गए, जिससे काफी देर तक बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी रही। डर, खौफ, दहशत के मारे बांग्लादेश के ये हिंदू अपना घर बार, अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़कर अलग अलग बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। जब एक बॉर्डर से वापस भेज दिए जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ कमांडेंट बाकी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अफसर थे। बताया गया कि नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के तहत 2 बॉर्डर आउटपोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन जवानों ने सभी लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। बीएसएफ ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों की तुलना 1971 की जंग के हालातों से की जा रही है। उस वक्त 10 महीने में 1 करोड़ शरणार्थी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से आहत हैं हिंदू धर्माचार्य। जहां अयोध्या में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वहीं पर बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या में ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया विश्व हिंदू परिषद ने। सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। जितने मुसलमान हैं
वह अधिक संख्या उनकी है और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। एकमात्र सरकार ही है जो उसको रोकी जा सकती है। इसी मसले पर वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की भी एक साझा बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं पर रोष जताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू नहीं है? इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बने तो भारतीय हिंदू कहां जाएंगे? कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। एक दिन पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है और उसके मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से हर तरह के हमले को रोकने की अपील की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।